नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं रत्ना सिंह क्रैक हिंदी एग्जाम में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, थोड़ा लेट से क्वेश्चन पेपर जो 10 मई को हुआ था हिंदी पीजीटी का पेपर, उसका उत्तर मैं आज लेके आई हूँ। देखिए, तुरंत आंसर देना बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि क्वेश्चन का जो प्रारूप था वो बहुत हार्ड था। तो बहुत कठिन पेपर आया था, तो उसका सटीक उत्तर ढूंढने में भी टाइम लगता है। तो इसलिए मैं आज लेके आई हूँ पीजीटी हिंदी विषय से जो बच्चे 10 मई को पेपर दिए हैं उन वो अपना आंसर इस आंसर से मिला सकते हैं। आई होप आप लोगों को संतुष्टि मिलेगी। तो समय न गवाते हुए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें 4 क्वेश्चन तक थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, नहीं हुआ है। तो जो पहला क्वेश्चन था, कहते स्टार्टिंग था, उसका ऑप्शन डी होगा। और कबीर परिचय जो ऐसे करके रचना आई थी उसका आंसर बी होगा। तीसरा था डायरी करके क्वेश्चन था, उसका भी आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। और चौथा जो अष्ट छाप करके आया था उसका भी आंसर आपका ए होगा। तो वो मिलाते हुए चलिएगा, मिला लीजिएगा अपना कि बाकी यहाँ से 5th क्वेश्चन से प्रिंट पीडीएफ बना है, शायद बीच में कट गया है। तो 5th क्वेश्चन से देखते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जीवनी पर लिखित पुस्तक निराला की साहित्य साधना निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा रचित है? तो किसके द्वारा रचित है? तो इसमें ऑप्शन डी है, रामविलास वर्मा। प्रश्न संख्या 6 है, प्रेमचंद ने अपने हिंदी उपन्यास सेवा सदन और रंगभूमि उर्दू में क्रमशः किस नाम से लिखे हैं? तो इसका आंसर हुआ ऑप्शन ए, बाजारे हुस्न चौगाने हस्ती। आगे है, जो कहा नहीं गया, इसका कौन है? तो ये आपके कौन है जो कहा नहीं गया? तो ये आपके कुसुम अंचल हैं। ऑप्शन सी सही है। बहुत लोगों ने कृष्णा अग्निहोत्री बना लिखा है, लेकिन ये आंसर गलत होगा, कुसुम अंचल होगा। आगे है, जब जब पनघट में जाऊं सखी रीवा जामुन के तीर भरी भरी जमुना उमड़ चलत इन नैनन के दीर नीर। इसका आंसर कौन सा सही है? इसका आंसर ए सही है, अर्थ आर्थी व्यंजना है। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा रचित नहीं है? तो प्रश्न संख्या 9 का ऑप्शन बी, भंवर। प्रश्न संख्या 10 देखिए, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए। तो इस प्रश्न का ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं, किराता जूनियम का कथानक महाभारत के कौन से पर्व के कुछ अध्याय पर आश्रित है? तो 11 प्रश्न का ऑप्शन बी सही है, वन पर्व। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं कि कौन सा आलोचना ग्रंथ शांत प्रिय द्विवेदी का नहीं है? तो प्रश्न संख्या 12 का ऑप्शन डी सही है। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं, इंसानियत शब्द में प्रत्यय है? तो ऑप्शन ए, ईयत प्रत्यय है। आगे है प्रश्न संख्या 14, क्षणिक शब्द का विलोम शब्द है? तो शाश्वत क्षणिक शब्द का विलोम शब्द है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से सिया राम शरण गुप्त की रचना नहीं है, कौन सी नहीं है उनकी रचना? तो पथिक जो है वो उनकी रचना नहीं है, बाकी ये सारी है। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं, शुद्ध शब्द कौन सा है? तो 16 का ऑप्शन डी सही है। सोलह का ऑप्शन डी सही है। प्रश्न संख्या 17 देखते हैं, समुद्रोर्मी में क्या है? संधि। तो इसमें क्या है? ऑप्शन डी सही है। प्रश्न संख्या 18 देखते हैं, 1241 में कुमार प्रतिबोध नामक एक गद्य पद्यमया संस्कृत प्राकृतिक काव्य निम्नलिखित में से किसके द्वारा? तो प्रश्न संख्या 18 का कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी, सोमप्रभ सूरी के द्वारा। हिंदी में लिखी गई चैतन्य महाप्रभु जीवनी के लेखक हैं? तो इनके लेखक कौन हैं? 19 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन बी सही है, अमृतलाल नागर हैं। आगे है प्रश्न संख्या 20, कौन सा युग्म सही नहीं है? तो 20 में कौन सा आंसर सही है?
ऑप्शन डी सही है। आगे है प्रश्न संख्या 21, छत्रपति शिवाजी जीवनी के लेखक कौन है? तो 21 का ऑप्शन डी सही है, लाला लाजपत राय है। प्रश्न संख्या 22 देखते हैं, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए। तो 22 का ऑप्शन डी सही है। प्रश्न संख्या 23 देखते हैं, अजा सहेली तामुरिपु ता जननी भरतार, इसके एक कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसमें पूछा गया उपयुक्त दोहे में कौन सा काव्य दोष है? तो क्लिष्टार्थ है। प्रश्न संख्या 24 देखते हैं, सूची 1 का मिलान सूची दो से कीजिए। तो 24 का आंसर डी सही है। प्रश्न संख्या 25 देखते हैं, किस शब्द में योजक चिन्ह का सही प्रयोग है? तो 25 का ऑप्शन बी सही है, घर द्वार में। प्रश्न संख्या 26 देखते हैं, कौन करेजा नहीं कसकत सुनि विपत्ति बल विधान, इसके रचयिता कौन है 26 में? तो इसके प्रताप नारायण मिश्र हैं। प्रश्न संख्या 27 का देखते हैं कि कौन सा संचारी भाव का भेद नहीं है? तो 27 का ऑप्शन डी विषाद, सॉरी ये गलत है। प्रश्न संख्या 27 का ऑप्शन सी सही है। प्रश्न संख्या 28 देखते हैं, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो 28 का ऑप्शन सी सही है। प्रश्न संख्या 29 देखते हैं, निम्न में से किस लेखक के अनुसार प्रसाद के काव्य में मानवीय भूमि, निराला के काव्य में कल्पना की प्रधानता है? तो इसका ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र। प्रश्न संख्या 29 30 देखते हैं, महाकवि माघ के पिता का क्या नाम है? तो महाकवि माघ के पिता का नाम क्या है? दत्तक है। प्रश्न संख्या 31 देखते हैं, निम्नलिखित में से असंगत का चयन कीजिए। तो 31 प्रश्न का ऑप्शन ए सही है, श्रद्धा भगवान के प्रति आदर भाव, ये असंगत है। प्रश्न संख्या 32 देखते हैं, तो 32 प्रश्न का ऑप्शन बी सही है, राजशेखर की नहीं है, अनंगा राघव नहीं है, बाकी तीनों है। प्रश्न संख्या 33 देखते हैं, हिंदी निबंध के संबंध में निम्नलिखित असंगत विकल्प का चयन कीजिए। तो प्रश्न संख्या 33 का ऑप्शन बी सही है, रघुवीर सिंह। प्रश्न संख्या 34, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन नगे द्वारा रचित पुस्तक नहीं है। तो 34 प्रश्न का ऑप्शन सी सही है, लोक जागरण और हिंदी साहित्य। आगे है 35, प्रगति की डैश है, इसमें भरना है। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, 35 का ऑप्शन सी, सामाजिक यथार्थ। प्रश्न संख्या 36 देखते हैं, गोपाल राम गहमरी जी के अंग्रेजी के प्रसिद्ध उपन्यास आर्थर कानन डीएल से प्रभावित होकर अ स्टडी एंड स्कॉरलेट का हिंदी रूपांतरण किया। तो उस उपन्यास का नाम क्या है? प्रश्न संख्या 36 का ऑप्शन बी, गोविंद राम। प्रश्न संख्या 37 का आंसर देखिए, शब्दों में कौन सा शब्द हलंत है? तो प्रश्न संख्या 37 का ऑप्शन ए है, क्या है? 37 का ऑप्शन ए है। प्रश्न संख्या 38 देखते हैं, 38 का कौन सा ऑप्शन सही है? बी सही है, कामायनी एक मुरर विचार है, गजानन माधव की है। प्रश्न संख्या 39, अनंत हर्ष मार्तिराज द्वारा रचित नाटक है। तो 39 प्रश्न का ऑप्शन बी सही है, अनघा राघव। प्रश्न संख्या 40 देखते हैं, कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो प्रश्न संख्या 40 का ऑप्शन बी है, अवधी। प्रश्न संख्या 41, सतना रीवा शहडोल इन क्षेत्रों में कौन सी बोली प्रयुक्त है? तो 41 प्रश्न का ऑप्शन ए सही है, बघेली। प्रश्न संख्या 42 देखते हैं, सर झुके तारक कुसुम जब, इसका देखिए प्रश्न संख्या 42 का ऑप्शन बी सही है, इसमें काव्य संग्रह से ली गई, तो सांध गीत से ली गई है। प्रश्न संख्या 43 देखते हैं, अक्षौण पद में समास है। तो 43 प्रश्न का ऑप्शन सी सही होता है, तत्पुरुष समास है। प्रश्न संख्या 44 देखते हैं, कौन से शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होते हैं? तो प्रश्न संख्या 44 ऑप्शन सी, प्रत्येक और हर एक। प्रश्न संख्या 45 देखते हैं, गंध सत अरविंद नंदन विश्वनंदन सार, इसका 45 में उपयुक्त में कौन सा काव्य गुण है? तो प्रश्न संख्या 45 का कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी सही है, माधुर्य है। प्रश्न संख्या 46 देखते हैं, बंगला साहित्य के बारे में निम्नलिखित पंक्तियां किसने लिखी? तो 46 प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सही है, बालकृष्ण भट्ट ने लिखी। प्रश्न संख्या 47, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए। तो 47 का ऑप्शन डी सही है। प्रश्न संख्या 48, सम उपसर्ग किस शब्द से नहीं है? तो 48 में ऑप्शन बी सही है, सुगमा में शब्द में नहीं है।
आगे है प्रश्न संख्या 49, कौन सी कृति रीतकालीन कविवृंद की नहीं है? तो 49 प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी, रतन हजारा। प्रश्न संख्या 50, कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित नहीं है? तो 50 का ऑप्शन ए है, कोदंड। सॉरी, प्रश्न संख्या 50 का ऑप्शन ए है, प्रिय प्रवास। प्रश्न संख्या 51 का धनुष का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो 51 का ऑप्शन बी है, बिसिक नहीं है, बिसिक बाण का है। प्रश्न संख्या 52, यदि लक्षणा से निकलने वाले अर्थ में वाच्यार्थ भी सम्मिलित रहता है तो कौन सी लक्षणा शक्ति होती है? तो 52 प्रश्न का आंसर कौन सा होता है? ए, उपादान लक्षणा। प्रश्न संख्या 53 देखते हैं। 53 प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी सही है, निर्झर और पाषाण गद्य तेज नारायण काक की है। प्रश्न संख्या 54 देखते हैं। किस नाटक ने अपने नाटक में भारत चीन युद्ध का व्यापक फलक दिखा है? तो प्रश्न संख्या 54 का ऑप्शन बी सही है, शिव प्रसाद सिंह घंटियां गूंजती हैं। 54 का बी। 55 का देखते हैं। 55 का देखिए, ऑप्शन ए है, 11 अहीर मात्रिक सम छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? प्रश्न संख्या 55, 55 में ए आंसर सही है। देखिए प्रश्न का जो था बहुत कठिन आया था, कुछ कुछ ऐसे हैं जो आउट ऑफ सिलेबस है। अब जिसका तुक्का लग गया है उसका नहीं कह सकते, लेकिन वो आउट ऑफ सिलेबस भी क्वेश्चन आए हैं। प्रश्न संख्या 56 देखते हैं। प्रश्न संख्या 56 में ऑप्शन डी सही है, भारवी है चित्र का आपका प्रयोग करने वाले संस्कृत के प्रथम कवि। प्रश्न संख्या 57 देखते हैं, इसका ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 58 देखते हैं, उक्त क्या शब्द के लिए सही वाक्यांश? तो 58 का ऑप्शन भी, पर्वत के नीचे की भूमि। आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? तो 59 का ऑप्शन ए, जीवनी है। प्रश्न संख्या 60 देखते हैं। 60 का ऑप्शन ए है, आचार्य दंडी के कौन सा काव्य नहीं है? तो रूपक। स्वच्छंद शब्द में संधि है। प्रश्न संख्या 61, तो 61 का ऑप्शन ए है, एड़ संधि है। प्रश्न संख्या 62 देखते हैं। तो 62 में ऑप्शन डी सही है, शिखरणी। प्रश्न संख्या 53 देखते हैं। तो 53 का ऑप्शन, 63 का ऑप्शन बी सही है, अभिकथन ए सही है, परंतु तर्क गलत है। प्रश्न संख्या 64, ज्ञान के उद्यान में यात्रा वृत्त के लेखक कौन है? तो ज्ञान के उद्यान में 64 प्रश्न का आंसर देखते हैं। तो 64 प्रश्न का ऑप्शन डी है, सत्यदेव परिव्राजक है। प्रश्न संख्या 65 देखते हैं। सताम शुद्धि संग कश्मप ही पुण्यन भवति, इसका आंसर देखिए, प्रश्न संख्या 65 का ऑप्शन डी, उत्तरामचरितम का नाटक है। प्रश्न संख्या 66, कौन सी भवानी प्रसाद मिश्र की कविता नहीं है? तो प्रश्न संख्या 66 का ऑप्शन बी, असाध्य वीणा नहीं है। प्रश्न संख्या 67 देखते हैं, कौन सा संरचनात्मक रेखा चित्र संग्रह महादेवी वर्मा का नहीं है? तो प्रश्न संख्या 67 का ऑप्शन सी, माटी की मूर्ति नहीं है। आगे है 68, रीत मुक्त काव्यधारा के कवि नहीं है? तो प्रश्न संख्या 68 का ऑप्शन डी, नेवाज नहीं है। प्रश्न संख्या 69 देखते हैं, ई का उच्चारण स्थान? तो ऑप्शन डी, तालब है। प्रश्न संख्या 70 देखते हैं, ये कौन सा विराम चिन्ह है? तो ऑप्शन ए, विवरण विराम चिन्ह है। प्रश्न संख्या 71 देखते हैं, मुझमें देव जीवन का विकास आत्मकथा के लेखक कौन है? तो प्रश्न संख्या 71 का ऑप्शन डी सही है, सत्यानंद अग्नोत्री हैं। प्रश्न संख्या 72 देखते हैं, उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए कहानियों को। तो 72 प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी सही है। देखिए क्वेश्चन में पढ़ नहीं रही हूँ, आप लोग आंसर देख के मिला सकते हैं, क्वेश्चन देख के। प्रश्न संख्या 73, वर्तनी की दृष्टि से सभी शुद्ध काव्य वाला विकल्प। तो 73 प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी सही है। प्रश्न संख्या 75, नहीं मत पराग, नहीं मधुर मधुर, नहीं विकास, ये काल किसकी है? सबको पता है, बिहारी की है। प्रश्न संख्या 76, कौन सा नाटक कालिदास द्वारा रचित नहीं है? तो कालिदास द्वारा रचित जो प्रश्न संख्या 76 है, उसका कौन सा ऑप्शन सही है? जो रचित नाटक है पूछा गया है, तो विक्रमोर्वशीयम उनके द्वारा, कालिदास द्वारा रचित है। आगे है, निम्नलिखित में से निबंध और निबंधकारों से संबंधित सही विकल्प। तो प्रश्न संख्या 77 का ऑप्शन डी सही होता है, युग साहित्य शांति द्विवेदी। प्रश्न संख्या 78, वियोगी और हरि द्वारा रचित गद्य काव्य कौन सा है? तो 78 प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी सही है, तरलाग्नि। 78 प्रश्न का ऑप्शन
सी सही है। प्रश्न संख्या 79 देखते हैं। 79 में ऑप्शन बी सही है, रामायण मूलक है। भास की कौन सी रचना रामायण मूलक है? तो प्रतिमान नाटक है। सॉरी, प्रश्न संख्या 79 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो 79 का बी सही है। और जो 80 है, 80 का भी आपका बी सही है। प्रश्न संख्या 81 विलोम शब्द कौन सा असंगत है? तो 81 का ऑप्शन सी सही है। प्रश्न संख्या 82 देखते हैं। 82 प्रश्न का आपका आंसर सी सही है। छायावादी काव्यधारा के अंतर्गत कलापी काव्य संग्रह के रचयिता। प्रश्न संख्या 83 देखते हैं। आजन्म समास का उदाहरण क्या है? तो 83 प्रश्न का ऑप्शन बी है, अव्ययी भाव समास है। ज्योतिर्पुंज हिमालय यात्रा वृत्ति के लेखक। तो 84 प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी सही है, विष्णु प्रभाकर। प्रश्न संख्या 85 कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है? तो 85 का ये स्वर्ण विहार नहीं है। प्रश्न संख्या 86 देखते हैं। रघुवंश महाकाव्य में कालिदास ने सूर्यवंश के राजाओं के वर्णन में कौन सी वंशावली का अनुकरण किया है? तो प्रश्न संख्या 86 का ऑप्शन सी है, वाल्मीकि रामायण में वर्णित। प्रश्न संख्या 87 देखते हैं। केलिमाल रचना निम्नलिखित में से किसकी है? तो ऑप्शन डी हरिराव व्यास की है। प्रश्न संख्या 88 देखते हैं। किस घटना या घटनाओं का ऐसा वर्णन जिसका वस्तुगत सत्य पाठक को प्रभावित कर सके? तो 88 प्रश्न का ऑप्शन डी रिपोर्टाज। निम्नलिखित में से किस कवि की रचनाएं द्विवेदी युग के अंतर्गत नहीं रखी जाती? 89 प्रश्न। तो 89 प्रश्न का ऑप्शन बी है, अंबिका दत्त व्यास की। प्रश्न संख्या 90 पुस्तक जल्हन हल देव चल गंजन रिपकाज पुस्तक का तात्पर्य निम्नलिखित में से किससे है? तो प्रश्न संख्या 90 का ऑप्शन बी पृथ्वीराज रासो से है। प्रश्न संख्या 91 मैं सोचता हूँ कि पुराने की अधिकार लिप्सा क्यों नहीं समय रहते सावधान हो जाती। ये प्रश्न पंक्तियाँ किस निबंध से ली गई हैं? तो 91 का ऑप्शन डी कुटस से। प्रश्न संख्या 92 यह धीरता कहाँ है, गंभीरता कहाँ है, यह वीरता हमारी यह कहाँ है, वह बड़ा कहाँ बड़ाई। तो इसका देखिए प्रस्तुत पंक्तियाँ द्विवेदी युग के किस कवि की हैं? तो प्रश्न संख्या 92 का ऑप्शन बी सही, अयोध्या सिंह उपाध्याय। प्रश्न संख्या 93 देखते हैं। पंत और पल्लू कृति में पंत की कविताओं का उद्धरण देखकर उनकी त्रुटियों का निर्दास किस आलोचक कवि ने किया है? तो 93 प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही है? सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रश्न संख्या 94 का कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए गंगा प्रसाद श्रीवास्तव का हास्य व्यंग प्रधान नाटक। तो 94 का ऑप्शन डी सही है, वरमाला। प्रश्न संख्या 95 ध्रुव चरित ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो प्रश्न संख्या 95 का ऑप्शन सी सही है, मलुकदास है। प्रश्न संख्या 96 का कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी सही है, विकथन ए गलत है और कारणरार सही है। प्रश्न संख्या 97 देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य। तो 97 का ऑप्शन डी है, उसने हाथी पर हौंदा रख दिया। प्रश्न संख्या 98 का आंसर देखिए। पहले किसी वस्तु का महत्व दिखाकर बाद में उसकी हीनता सूचित करके अथवा पहले हीनता दिखाकर, मतलब ऐसा किया जाए तो कौन सा अर्थ दोष होता है? तो 98 में डी व्यवहत। आप संख्या 99 सिद्ध साहित्य संबंधित कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो प्रश्न संख्या 99 का ऑप्शन डी कन्हप्पा भोग चर्चा। प्रश्न संख्या 100 देखते हैं। कौन सा निबंध बालकृष्ण भट्ट का नहीं है? तो 100 का ऑप्शन ए सही है, जो परीक्षा है वो उनका नहीं है। प्रश्न संख्या 101 निम्नलिखित वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य। तो 101 प्रश्न का ऑप्शन डी सही है, क्षिति नहीं सही है। प्रश्न संख्या 102 विज्ञान गीता किसकी है? तो सबको पता है, ऑप्शन ए केशवदास की है। 104 प्रश्न का आंसर देखते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित संस्मरण नहीं है। तो 104 प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन डी सही, इधर उधर की बातें नहीं है। प्रश्न संख्या 105 महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादन कब नियुक्त हुए? तो 1903 में। 105 का ऑप्शन 3 सही है। लंका यात्रा का विवरण 1916 यात्रा वृत्ति के लेखक कौन है? तो 106 प्रश्न का ऑप्शन सी है। प्रश्न संख्या 107 देखते हैं। क करिए तुम्हारे मन को जिनको अब लो न मिटी दगा। तो ये 107 प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी सही है, ठाकुर है, रीत मुक्त कवि की है। निम्नलिखित में से कौन सा गद्य काव्य संग्रह राय कृष्णदास का नहीं है? तो 108 प्रश्न का ऑप्शन सी है, तरंगड़ी नहीं है। प्रश्न संख्या 109 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्पदंत कवि की नहीं है? तो 109 प्रश्न का ऑप्शन ए सही है, संदेह ग्रासक नहीं है।
प्रश्न संख्या 110 देखते हैं। आदिकालीन जैन साहित्य की रचना नहीं है, तो 110 प्रश्न का ऑप्शन सी भक्तमाल नहीं है। प्रश्न संख्या 111, मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक पत्थर में चमकता हीरा उपयुक्त नई कविता की पंक्तियां किस कवि की हैं, तो 111 प्रश्न का ऑप्शन सी गजानन माधव मुक्त बोध की हैं। 112 प्रश्न देखते, सा लेखन्या लिखति वहां लेखन्या पद में कौन सी विभक्ति है, तो 112 प्रश्न का ऑप्शन ए तृतीया विभक्ति है। 113 है, मेरे प्राथमिक जीवन की स्मृतियां संस्मरण के रचयिता कौन है, सो 113 प्रश्न का ऑप्शन डी ईलाचंद जोशी हैं। किस शब्द शक्ति में पाठक या श्रोता वास्तविक अर्थ ग्रहण करते हैं, 114, तो 114 प्रश्न का ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 115, किस अलंकार में आदर आश्चर्य भाव घृणा शोक हर्ष आदि भाव को प्रकट करने के लिए एक ही शब्द किया जाता है, तो 115 प्रश्न का ऑप्शन ए विप्सा 115 का ए। अब 116 प्रश्न देखते हैं। कौन सा युग्म सही नहीं है, तो बुंदेली बंदायु ये सही नहीं है। प्रश्न संख्या 117 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मैथिल बोली का है, तो 117 प्रश्न का ऑप्शन ए सही है, पूर्णिया। आगे है प्रश्न संख्या 118, गर्भरंडा रहस्य व्यंग कविता के रचनाकार, तो 118 प्रश्न का ऑप्शन ए नाथूराम शर्मा शंकर है। देखिए इसमें से 19, 20, 21, 22, 23 क्वेश्चन मिसप्रिंट है, तो आप लोग अपना आंसर लगा लीजिए। 119 प्रश्न का ऑप्शन डी सही है, 120 प्रश्न का ऑप्शन सी सही है, 121 प्रश्न का ऑप्शन सी सही है और 122 प्रश्न का ऑप्शन बी सही है। 123 का ऑप्शन ए सही है। अब 124 का कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें भी ऑप्शन ए सही है। धन लाभमान तुम प्रश्न असी वहाँ लाभमाना, इसमें सानच है, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 25 का भी आपका ऑप्शन ए ही सही है। तो ये रहे आपके जो 10 मई 2026 को आपने पीजीटी हिंदी का पेपर दिया है उसके सटीक आंसर। थोड़ा टाइम लगता है पर आंसर पूरा सटीक है। एक दो क्वेश्चन मिसप्रिंट हो सकते हैं या आंसर गलत हो सकता है, बाकी सब सही है। परीक्षा का प्रारूप बहुत कठिन था, तो बच्चे घबराइए मत, आपने मेहनत किया है तो आप ज़रूर सफल होंगे। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। टीजीटी पीजीटी का प्रैक्टिस सेट आपका चल रहा है, लाइव भी चल रहा है, ऑफलाइन भी डाल रहे हैं, तो आप उसको पढ़ते हुए जाइएगा।